जैसा आप जानते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं और हमारा इंडियन शेयर मार्केट काफ़ी हद तक नीचे गिरा हुआ है। और ये हमारे लिए एक बेहतर मौका हो सकता है शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए, क्योंकि यह देखा गया है कि जब भी हम बेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वो जैसे ही बुल रन में आते हैं तो हमारे शेयर प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और इससे इन्वेस्टर्स के काफ़ी हद तक अच्छे मुनाफे होते हैं। और यही समय है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक सेक्टर है जिसको मैंने काफ़ी समय से वॉच लिस्ट में देख रखा है, वो हेल्थ केयर सेक्टर है। और उसमें एक स्टॉक है जिसमें मैं इन्वेस्टेड भी हूँ और मैं उस स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ, पर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इस स्टॉक को बताने का पर्पज़ ये है कि आप भी उस स्टॉक के बारे में जानें कि वो कंपनी करती क्या है, उसकी क्या ग्रोथ है, वो कैसे आगे चल के परफ़ॉर्म करेगी और वहाँ पैसे बनेंगे या नहीं। ये कंपनी पॉली मेडिक्योर है जो कि मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। और ये मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि आपने सुना होगा आईवी कैलुना और ब्लड ब्लड बैग और कैथेटर्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेडिकल और या हॉस्पिटल्स में यूज होते रहते हैं। इसमें से कंपनी 12 के 12 स्पेशलिटी में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसमें कि ऑन्कोलॉजी हो गया, एनेस्थेसिया हो गया, रिस्पायरेटरी केयर और यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड ब्लड मैनेजमेंट और ब्लड कलेक्शन सर्जरी एंड वुंड ड्रेनेज एंड डायलिसिस एंड सेंट्रल वेनस एक्सेस कैथेटर और वेटनरी मेडिकल डिवाइसेस और एक्सेट्रा में भी यूज होते हैं। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं। इनके वेबसाइट में ये सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो हम वहाँ वेबसाइट में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम वहाँ से जानकारी लेंगे अभी। तो कंपनी के कुछ स्पेशलिटी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं अ, जो कि रिसेंट अभी लॉन्च हुए थे, जैसे कार्डियोलॉजी में आईवीएल इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है, जो कि कोरोनरी आर्टरी में जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पे ये डिवाइसेस यूज होते हैं। और डीईबी जो ड्रग एल्यूटिंग बलून्स है, तो ये जैसे आपने सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ही पार्ट है, तो उसमें भी ये यूज होता है। तो पहले क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग पहले संट यूज करते थे, तो संट के थ्रू हम उसको उस ब्लॉकेज को ख़त्म करते थे ताकि ब्लड सप्लाई हार्ट को अच्छे से मिलता रहे। तो यहाँ पे हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कि डीईबी है, ड्रग इल्यूटिंग बलून के थ्रू हम उसको यूज कर रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर में। क्रिटिकल केयर में भी कंपनी के कुछ 3 प्रोडक्ट्स अभी-अभी लॉन्च हुए हैं और 5 से 6 प्रोडक्ट्स जो कि अभी लॉन्च हो जाएँगे इस साल के अंदर-अंदर। तो ऑर्थोपेडिक्स में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और इसके जैसे आपने सुने होंगे प्लेट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो हम उसके कंपनी की वेबसाइट में देखेंगे। तो कंपनी का जो अ, सेल्स आते हैं वो ज़्यादातर इन्फ्यूजन थेरेपी जैसे आपने सुना होगा आईवी कैलुना हो गया, ब्लड बैग हो गया, तो ये सब वहाँ से इसके प्रोडक्ट्स अ अ, उस समय जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो सप्लाई होते हैं हॉस्पिटल्स को और वहाँ से उनको रेवेन्यू आती है। और जियोग्राफिकल ब्रेकअप में हम देखेंगे कि जो 32% जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, 32% यूरोप से और रेस्ट 36% वर्ल्ड से आ रहा है। तो इसमें कंपनी के 950 डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लोबली, जो कि इनके प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है हर जगह सप्लाई कर रही है। तो वो यूनाइटेड स्टेट में भी है, इटली में, मेक्सिको में, हर जगह वो इनके डिस्ट्रीब्यूटर फैले हुए हैं। तो कंपनी ऑलरेडी कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइसेस में 5 to 6% मार्केट शेयर होल्ड करती है इन इंडिया, और वो 3 से 4 सालों के अंदर अंदर वो 10% अपना ले जाना चाहती है। तो कंपनी के ऑलरेडी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ये अभी हम देखेंगे तो ये इसमें से हरिद्वार है और कुछ हरियाणा में भी है और हाल ही में अभी फरीदाबाद में भी है।
तो वो हम उसके कंपनी के इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी उसमें देखेंगे, तो उसमें भी है वहाँ पे। तो कंपनी अपने कैपेसिटी को 50% यूटिलाइज कर रही है, जो कि ब्लड बैंक को बनाने में यूज कर रही है। कंपनी का आर एन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी ऑलरेडी 400 लगभग पेटेंट अपना करा चुकी है, तो उसमें से 30 30+ जो न्यू प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च हो चुके हैं, और 100 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। तो वो भी 3 से 4 सालों में वो भी लॉन्च हो ही जाएंगे। तो इसमें से कंपनी के ये सारे प्रोफाइल हैं, तो इसमें हमने देख चुका, भी अभी और देखेंगे इसमें इनके इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेशन में भी। ये कंपनी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास है। अभी करेंट प्राइस जो है वो 1500 के आसपास है, और इसके पी वैल्यूएशन रीजनेबल है, 42 के आसपास है। तो ये अभी भी इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। तो डेप्ट जो है 240 करोड़ के आसपास है, और इसका कैश इक्विवेलेंट जो कि कंपनी के पास जो कैश है वो 180 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो ये अपने अपने हाई से 50% लगभग नीचे है। तो ये अपने हाई जो है 3,000 के पास लगाया था, तो अभी 1500 के आसपास चल रहा है। तो यानी इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, तो यदि हम इसे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा अप्रोक्स डबल हो जाएगा। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 1 साल से या 1.5 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारा पैसा अच्छे खासे में डबल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को आराम से छू लेगी। तो ये है कंपनी का। कंपनी के सेल्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं हर क्वार्टर में। आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में लगभग 500 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो इसमें कंपनी जो है 23% अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे कि 27% था, तो अभी 23% है। 23% इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी हाल ही में काफ़ी सारी एक्विजिशन की है, तो वहाँ पे उनकी मार्जिन जो है वो थोड़ा कम हो गई है। तो इस वजह से वो दिख रहा है, पर आने वाले क्वार्टर में वो ऑलरेडी अपने उस मार्जिन को नॉर्मलाइज कर लेंगे। वो जो 27% है, 26% है, वो उस पे ले आएंगे इजीली। ये कंपनी का एक कैश फ्लो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भले ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो, पर अगर कैश नहीं दिखाई दे रहा तो वो कंपनी ऑलरेडी कुछ गड़बड़ कर रही है, या वो कंपनी ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रही है जो कि इन्वेस्टर्स को पता नहीं। तो यहाँ कैश भी हर साल बढ़ रहा है अच्छे से। आप देखेंगे कि 5 साल पहले कैश जो था 131 करोड़ था, अभी 240 करोड़ के आसपास। तो ये हर साल इनका कैश भी बढ़ रहा है, तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है, कैश भी आ रही है। कंपनी के पास कैश भी आ रहा है, कोई भी ऐसा लाइबिलिटीज नहीं है, या कोई भी ट्रेड रिसेबल नहीं है जो कि सिर्फ उधारी में ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुए हैं। पहले 53% था, तो ये 62% के आसपास कंपनी ने अपने प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। और डीआईए थोड़ा डिक्रीज हुए, पर सॉरी, डीआईए इंक्रीज हुए पर एफआईआई डिक्रीज हुए। पर डीआईआई क्योंकि एफआईआई के अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एफआईआई काफ़ी ज़्यादा इस समय क्या कहते हैं बियर मार्केट में वो क्या कहते हैं इंडिया में अपना जो भी है स्टॉक्स है वो सब बेच करके वो वापस जा रहे हैं। वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस वजह से इनका डीआईए होल्डिंग कम हो रही है। क्योंकि और एक और रीजन भी है कि जब रुपये डिप्रिसिएट होता है तो इनके प्रॉफिट पर भी इनका वो उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि होता कि ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने प्रॉफिट जो भी कमाया है, तो अब मान लीजिए अगर 1 साल पहले अगर कंपनी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, और इस साल अगर 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मान लीजिए प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है इंडियन मार्केट में, तो इसलिए वो बेच करके निकल रही है। तो डीआईआई का यहाँ डीआईआई अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर रही है। और
पब्लिक सेक्टर्स ने भी अपने होल्डिंग डिक्रीज किए, तो ये काफ़ी सही है ये प्रमोटर होल्डिंग में। और ये जो भी होल्डिंग होल्डिंग है इस कंपनी में, तो काफ़ी हद तक सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंपनी के हम ये कौन कौन उसमें देखेंगे, तो कंपनी जो है, हम्म, कंपनी जो है अपना लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा था ना कि आईवी कैनुला, इस सब में ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी जो लो टेक्नोलॉजी है उससे हाई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करी, जो जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे अभी हमने बात किया था आईवीएल का बात किया था, जो कि इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। तो ये कंपनी ने खुद अपने आर&डी के थ्रू इसको डेवलप किया है, और ये मार्केट में जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। तो ये कंपनी इंडिजिनसली ये इंडिजिनसली इन्होंने लॉन्च किया ये कंपनी। तो आगे चल के इससे क्या होगा कि ये कंपनी जो अपनी कॉम्प्लेक्स ग्रोथ से जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो यहाँ पे मार्जिन भी अच्छी खासी है। तो इनको यहाँ पे एज भी मिलेगा, इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, मार्जिन भी इंक्रीज होंगे। और इन सब में जो कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जहाँ पे उनको हाई एंट्री बैरियर गवर्नमेंट के थ्रू तो एंट्री बैरियर रहती है। तो कुछ कंपनियों में मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसमें रेगुलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंपनी अपना एक्सपेंड भी कर रही है यूरोप मार्केट में, तो वो कुछ कंपनियों को एक्वायर करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेंशन कर रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेंशन में डिफरेंस ये है कि जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होगा वो कंपनी के कोर बिजनेस से होगा, वो कंपनी अपने कोर बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, तो हम उससे कहते हैं कि ऑर्गेनिक एक्सपेंशन हो रहा है। और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि कंपनी एक्वायर करती है, फिर उससे जो प्रॉफिट्स आता है वो अ, अ, उससे उसके कंपनी में दिखाई देता है, ऐड होता है कि हाँ कंपनी जैसे आपने सुना होगा कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो होती है, तो वो क्या होती है कि अदर इनकम में दिखाई जाती है। तो वो कंपनी दूसरे कंपनियों के थ्रू जो एक्वायर किया है, तो वो उसके थ्रू जो रेवेन्यू आ रहा है, तो वो कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। तो कंपनी हाल ही में दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो जो कि डी DCGI अप्रूवल है, तो ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगी। तो इससे कंपनी को काफ़ी अच्छा एज मिलेगा अपने मार्केट में, और वो अच्छे से ग्रो कर जाएगी। और ये कंपनी जो है कि अपने ये रीनल रीनल डिवाइसेस जो हो गए जिसमें डायलिसिस आता आ जाती है, इसमें कंपनी का लगभग 10% मार्केट शेयर है इंडिया में, और ये टारगेट कर रही है 15 से 17% इन 2 to 3 ईयर के अंदर अंदर। तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है चाइना से, क्योंकि वहाँ पे चाइना जो है वो FTA रूट के थ्रू जीरो ड्यूटी पर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। तो इससे कंपनियों के जो इंडियन कंपनी है, तो उस पे उस मार्जिन पर भी प्रेशर पड़ता है, उनके प्रोडक्ट्स पे भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपनी को अपने मार्जिन कम करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो FTA जो रूट है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरीके का डंपिंग ड्यूटी या जो भी है ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी जो हो रही है उसमें 0% ड्यूटी लग रही है इनको, कंपनी को जैसे चाइना से जो इंडिया में भेज रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें इनको 0% ड्यूटी लग रही है। तो इससे चाइना को ही फायदा हो रहा है, पर इंडिया इसमें कुछ फोकस कर रही है। जैसे अपने हेल्थ केयर में काफ़ी सारी मेडिकल डिवाइसेस है जो कि चाइना से एक्सपोर्ट होती है, तो कंपनी उसे इंडियन गवर्नमेंट उसे धीरे धीरे उसे रोकने का प्रयास कर रही है, ताकि इस पे डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए, और क्या कहते हैं, और सारी ड्यूटी जो लगाई जाती हैं वो सारी लगा करके कंपनी
मतलब जो फॉरेन कंपनियां हैं वहाँ ये इंडिया में बेचने से इनको रोका जाए, और ताकि इंडियन कंपनियों को इससे बेनिफिट्स मिले। कंपनी के जो इन्फ्यूजन थेरेपी है, इसमें हाल ही में कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो यूरोपियन रेगुलेटरी है वहाँ पे एमडीडी से एमडीआर यानी एक जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें से होता है कि ये मेडिकल डिवाइसेस डायरेक्टिव और से मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशन में फॉलो हो रही। तो वहाँ पे ये है कि सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी को अपने जो प्रोडक्ट्स है इसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट कराने पड़ते हैं कि कंपनी को, तो कंपनी को ये फेस करना पड़ रहा है कि कंपनी को और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट में। तो हाल ही में कंपनी का कहना है कि अ, वो विद इन द 6 मंथ वो 15 ऐसे प्रोडक्ट जो होंगे जो कि एमडीआर अप्रूव होंगे, यानी जो नया रेगुलेशन आ रहा है यूरोप में एमडीआर, उसके अंदर वो डिवाइसेस अप्रूव होंगे और उसे यूरोप में बेचा जा सकता है। और कंपनी का कहना भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है इनके ऑलरेडी क्या कह रहे हैं कि ये चाइना से भी कॉम्पीट कर सकते हैं 10% चीफर में अपने सेल करके। तो वो इससे क्या हो रहा है कि इनको भी एक तरीके कम्पिटिटिव एज मिल रहा है कंपनी को, कि वो अपने प्रोडक्ट को और भी कम दाम पे बेच सकते हैं, ताकि मार्केट में वो अपने मार्केट शेयर को और भी ज़्यादा गेन कर सके। तो कंपनी का कुछ रिस्क फैक्टर है, तो जैसे चाइना डंपिंग कर रही है ग्लोबली अपने जो भी मेडिकल डिवाइसेस है, और कई सारी चीज़ें चाइना एक्सपोर्ट करती हैं अपने इंडिया में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और यू एमडीआर ट्रांजिशन हो रहा है, जो कि हमने बताया था कि इसमें और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कंपनी को इसमें अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट में सेल होने के लिए। तो गवर्नमेंट बिजनेस इशू इन इंडिया, तो कहने का मतलब है कि इसमें ये हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ कंपनी ये जो कंपनी है अपने कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट को ये सप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेमेंट डिले काफ़ी होता है। तो इससे कंपनी के रेवेन्यू पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कंपनी चाहती है कि वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो हो वो प्राइवेट सेक्टर से आए। तो अभी इनका जो रेवेन्यू जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है वो 90% आ रहा है। पर ये चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्राइवेट सेक्टर में 93% तक ले जाऊं, और मेरे गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आए वो 5 से 6% के आसपास आए। तो ये कंपनी का फोकस है, वो आगे हम देखेंगे इसी में। हाँ, तो ये जैसे मैंने कहा ना कि इनके जो कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी हाल ही में जो इन्होंने अपने आर एन डी के थ्रू आईवीएल जो डिवाइस अपने मार्केट में ला रही हैं, तो इससे कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा, इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे। तो ये है कंपनी का ओवरव्यू। और यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कंपनी 15 एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट्स ले चुकी है, तो वो जल्दी जल्द अपने यूरोपियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे।
ये कंपनी का वेबसाइट है। इसमें हम देखेंगे कि कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और कौन कौन से सेक्टर में अपनी सप्लाई कर रही है कि हाँ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये इन्फ्यूजन थेरेपी है। हम्म, ये कंपनी आप देखेंगे कि ये कई तरीके के कैनुला हैं, तो ये सब इन्फ्यूजन थेरेपी में यूज हो रहे हैं। तो इसमें आईवी इन्फ्यूजन सेट हो गया। ये जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो ये सब वहाँ पे यूज होते हैं ये सब। और एक्सटेंडेड लाइन ये भी वहीं पे यूज होते हैं ये सब। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इन्फ्यूजन थेरेपी में ही यूज हो रहे हैं। और इसके दूसरे प्रोडक्ट जो कि क्रिटिकल केयर में ये है, ये ये भी उसी में यूज हो रहे हैं, इन्फ्यूजन थेरेपी के ही अंदर अंदर आ रहे हैं। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं इसमें। ये भी और आर्टियल कैनुला भी हो गया, ये सब की आर्टरी में भी कैनुला डाला जाता है, तो ये सब ये सभी वो कैनुला आ रहे हैं इस सब। ये सब आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। कंपनी के डायलिसिस प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं इसमें। ये सब डायलिसिस प्रोडक्ट हैं इनके, जो कि डायलिसिस में यूज होते हैं। ये डायलिसिस डिवाइस है। और ये कार्डियोलॉजी डिवाइसेस। हाँ, ये सन सिस्टम है, जो कि कोरोनरी बाईपास एंजियोप्लास्टिसिटी में यूज किया जाता है। और कंपनी के रिसेंट कुछ जो भी हैं डेवलपमेंट हुए हैं कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट, तो वो इसी में ये सब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो वो भी जल्द ही जल्द मार्केट में लॉन्च हो ही जाएंगे। और हम देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं इनके वेबसाइट में जा कर के वो सारे प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। पर एक और प्रोडक्ट जो है हमें देखना है वो है, तो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड भी उनका प्रोडक्ट्स है, तो वो भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। पर आप इजीली देख सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स ऑर्थोपेडिक में यूज हो रहे हैं वो इन्हीं कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। तो आज का बस इतना ही है कि ये कंपनी, मैं बस यही कहूँगा कि ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहूँगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कभी ना कभी अपने ऑल टाइम हाई को छुएगी ही छुएगी। तो आप यदि आज लगाते हैं, यही कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, और ये कंपनी आप लोगों के लिए बेस्ट है।